तो हम आपको बता दें कि दो सहयोगी हमारे खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अंकित जुड़ रहे हैं देहरादून से मैक्स अस्पताल से, और नितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, लगातार स्पोर्ट्स से खबरें आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अंकित, शुरुआत में आपसे करूंगा। ऋषभ पंत देहरादून पहुंच गए हैं रुड़की से, क्योंकि 20 किलोमीटर पहले हादसा हुआ था, वहां सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर कहा गया वहां शिफ्ट किया जा रहा है। तो क्या वो पहुंच गए हैं? सीएम का स्टेटमेंट हमने सुना, लेकिन फिलहाल उनके मेडिकल हेल्थ को लेकर कोई बड़ी अपडेट अगर हो तो आप जरूर साझा कीजिए। जी शुभांकर, करीब 2 घंटे पहले 10 बजे के आसपास ऋषभ पंत को मैक्स हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पर उनके सभी टेस्ट वगैरह हुए थे। इसके बाद एक बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर आशीष याग्निक, उन्होंने मीडिया को बताया कि कोई डरने वाली बात नहीं है, वो खतरे से बाहर हैं और उनकी घुटने में और उनके एंकल में चोट आई है। घुटने में चोट को लेकर अभी डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं। एंकल में भी चोट पाई गई थी। इसके बाद पूरा एमआरआई उनका करवाया गया है। अभी दूसरा बुलेटिन इसमें आना है और उसके बाद डॉक्टर क्या कहते हैं उसकी पूरी तरीके से बात पता चल पाएगी कि ऋषभ की अभी मेडिकल सिचुएशन, उनकी हेल्थ कैसी है। इससे पहले डॉक्टर्स की एक टीम पूरी तरीके से एग्जामिन कर रही है, उनको उपचार दिया जा रहा है और ऋषभ जो है वो ट्रीटमेंट को जो है रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। जी, आप बने रहिए मेरे साथ नितिन भी लगातार बने हुए हैं। नितिन, बीसीसीआई ने ऋषभ पंत को भेजा था बेंगलोर जाने के लिए, जहां पर अपनी फिटनेस पर वो काम कर सकें। उससे पहले ये बड़ा हादसा हुआ है। अब एक तरफ हम कंसर्न हैं ऋषभ पंत के हेल्थ को लेकर, हालांकि वो रिस्पॉन्ड कर रही है, अच्छी बात है, सेहतमंद हो और अच्छी बात है, लेकिन इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आगे आने वाले टाइम पे, अगर क्रिकेट के सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो? क्योंकि आईपीएल भी है, ऑस्ट्रेलिया की एक महत्वपूर्ण सीरीज भी है, जिसके लिए उन्हें भेजा जा रहा था। जी बिल्कुल शुभंकर, ये ऋषभ पंत का एक्सीडेंट आने वाले वक्त के लिए जिस तरह की आप बात करें, इम्पैक्ट क्या होगा और किस तरीके से वो ओवरकम कर पाएंगे और किस तरीके से वो वापस जो है क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए तैयार हो पाएंगे, ये बहुत ही जो है चिंता की बात है। क्योंकि जिस तरीके की इंजरीज अभी हमें जानने में जो आई हैं, उनको सिर में चोट लगी है, उनके पीठ पे काफ़ी चोटें हैं, लिगामेंट में चोट है, एंकल ट्विस्ट है, राइट एंकल। ऐसे में आप देखेंगे मल्टीपल इंजरीज हैं। जनरली जब किसी खिलाड़ी को ऐसे चोट लग जाती है, चाहे वो ग्राउंड पर या फिर प्रैक्टिस करते समय, वो भी अगर आप देखिए, अगर घुटने में चोट लगती है, अगर उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है तो कम से कम 3 से 6 महीने का वक्त लगता है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रविंद्र जडेजा लंबे समय से क्रिकेट से दूर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंजरी से रिलेटेड दूसरे खिलाड़ी की, तो वह है जसप्रीत बुमराह। हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह, उनको चोट आई थी, इसके बाद एक बार उनको वापसी कराने की कोशिश की गई, लेकिन फिर से चोट आई और इस चीज का नतीजा हुआ कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए और अभी भी वो जो है अवेलेबल नहीं थे श्रीलंका सीरीज के लिए भी। तो अगर ऋषभ पंत की चोटों को अगर नजर में रखा जाए, उसको ध्यान में रखकर अगर देखा जाए, तो ये काफी जो है लंबा वक्त ऋषभ पंत को ओवरकम करने में लग सकता है, क्योंकि वो मल्टीपल इंजरीज हैं। किसी भी खिलाड़ी को जिस तरीके के हादसे से वो गुजरे हैं, आप देखिए सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी जो हमेशा फाइट बैक करता रहा है, हमेशा वो कम बैक करता रहा है, तो उम्मीद तो यही होगी कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक हो, क्योंकि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए। 50 ओवर का वर्ल्ड कप अपने घर में खेलना है आपको, और साथ ही साथ अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया आ रही है आपके पास फरवरी में, जहां आपको 4 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। टेस्ट क्रिकेट की जब भी बात आती है शुभंकर, आपको पता है ऋषभ पंत कितने बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। तो उम्मीद तो यही होगी कि बीसीसीआई जो है वो उनके ऊपर पूरी नजर रखे, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले जय शाह जो सेक्रेटरी है बोर्ड के, उन्होंने भी ट्वीट किया और बताया कि किस तरीके से वो डॉक्टर्स के साथ टच में है, उनके परिवार के साथ टच में है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके।